बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 16 जनवरी और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिल आखिर इमरान खान साहब के सामने बाकायदा तौर पर हथियार डाल दिए गए हैं, सरेंडर कर लिया गया है और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड हो रही हैं कि ये जो हमने सरेंडर किया है इस पर ये जो टर्म्स हैं वो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब आप मान लें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ जी मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो के नारे पर टाकियां शाकियां मारना शुरू कर दी हैं, क्योंकि दोबारा से ये जो नारा है ये लगाया जाएगा नून लीग की तरफ से और दोबारा से नून लीग के रोने धोने का जो वक्त है वो शुरू हुआ चाहता है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कोई सोच नहीं रहा था कि ये डेवलपमेंट इस तरह से होगी। और जाहिर सी बात है इसके जो असरात हैं वो ओवरऑल पड़ रहे हैं और यहाँ पर भी जो चुनतखिब हैं और इनके हैंडलर्स हैं वो भी घबरा चुके हैं और चाह ये रहे हैं कि 20 से पहले पहले, यानी कि ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले पहले अगर खान डील दे दे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिल सके। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों की जो मुज़ाकराती कमेटी थी इनमें आज मुलाकात तय थी जो कि हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात रिटनली मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दिए हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इसके पैरेलल जो डेवलपमेंट हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से। और इस मुलाकात के बाद जी अब ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब के साथ ये जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात से मुतलिक जो गुफ्तगू है वो की गई है। बहरहाल जी सवाल तो यहाँ पर ये बनता है कि बैरिस्टर गौहर के साथ सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू करने का क्या मतलब है। अगर केपी में सिक्योरिटी हालात के हवाले से गुफ्तगू होनी भी है, किसी से हो भी सकती है, तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हो सकती है। और बैरिस्टर गौहर साहब के साथ होने का मतलब क्या है? क्या वो कोई साबिक किसी एजेंसी के सरबराह रह चुके हैं जो उन्हें सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है, या ये कोई ऐसे मुफीद मशवरे दे सकते हैं? तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी मामलात तो बताया जा रहा है जी कि सिक्योरिटी मामलात हैं, लेकिन अंदर खाने बातचीत जो है वो कुछ और ही चल रही है। बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो अपने मुतालबात पेश किए हैं, ये जो चुनतखिब सोच रही थी कि हम उस मुतालबात पर प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखिए ये रिटर्न में एनआरओ आ गया हमारे पास और ख़ान साहब ने डील मांग ली है और इमरान खान साहब के बयानिए को हम इससे हिट करेंगे, ये प्लान भी इस चुनतखिब हुकूमत का फ्लॉप हो गया है। और जो मुतालबात तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो दिए हैं, इनमें अपने जो TROs हैं वो भी दे दिए हैं कि इन मुतालबात के ऊपर इस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। और इन TROs के बाद ये चुनतखिब हुकूमत और इनके जो हैंडलर्स हैं इनके पाँव तले ज़मीन खिसक गई है कि ये PTI क्या कर रही है। एक तरफ हमने सरेंडर भी कर दिया है और दूसरी तरफ ये हमें जो फेस सेविंग है वो भी नहीं दे रहे। क्या कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? 2 कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। पहला जो कमीशन है जी उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को 9 मई को जो गिरफ्तार किया गया इसके पीछे कौन था, इसके पीछे कौन था। और इसमें जी इन TROs में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुनतखिब और इनके हैंडल्स दोनों को रगड़ के रख दिया है। इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार जो किया गया इसके पीछे कौन था, सब जानते हैं कौन है। तो ये जो कमीशन है इसमें ये तहकीकात की जाएंगी और फिर ये कमीशन बताएगा और ये ओपनली होंगी सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पर इमरान खान को जिस तरीके से अगवा किया गया इसकी तहकीकात होंगी। जो फुटेज भी जो है वो फिर बाद में नहीं मिली और इमरान खान साहब भी वो फुटेज का मुतालबा करते रहे। 9 मई के बाद जो कुछ हुआ इसकी फुटेज कमीशन के हवाले की जाए जो इसे एग्जामिन करेगा। इमरान खान साहब ने कहा है ना जी फुटेज जिसने चुराई उसी ने ही असल में 9 मई किया, तो फुटेज इमरान खान साहब मांग रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उस फुटेज को एग्जामिन किया जाए और 9 मई को जो कुछ हुआ इसके ऊपर जो सारी तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। कैसे सिक्योरिटी हटी, कैसे सारे मामलात हुए, ये अदालत में भी सवालात हो रहे हैं फ़ौजी अदालतों के केस के ट्रायल के दौरान। फिर जी 9 मई को गिरफ्तार जो अफराद किए गए उनकी लिस्टें कहाँ से आईं, यानी कि हज़ारों की तादाद में एकदम से 9 मई के बाद गिरफ्तारियाँ हुई।
तो ये लिस्टें कैसे बनी हुई थी, किस तरह से एकदम से लिस्टें आई और कैसे आपने पहचाना, कैसे इनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो की। फिर जी एक बंदे को जो आप बार बार गिरफ्तार करते रहे, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि कानून का कैसे गलत इस्तेमाल किया गया। एक मरतबा ज़मानत होगी, ज़मानत होते साथ ही दूसरे ज़िले की जो पुलिस थी आकर वो गिरफ्तार करके ले जाती थी। ये क्या है? तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं जब ये सामने आएंगी तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है कि ये जो चुंतखिब और उनके जो हैंडलर हैं ये तो मारे गए हैं, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर कैसे कमीशन ये बनाएंगे? ये तो सीधा सीधा इनकी मौत है। फिर दूसरा कमीशन किसके ऊपर? खान साहब ने कहा है कि 24 से लेकर 26 नवंबर तक के मामलात की तहकीकात हों। ये एक नाइटमेयर बन गए हैं दोनों कमीशन जो इमरान खान साहब ने मुतालबे करने। फिर सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है ये कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इसके ऊपर मान गए तो हमारी तो सीधी सीधी मौत है। तो ये जो नाइटमेयर है, इनकी रातों की नींदें इस वक्त हराम हो गई हैं। और ये जो 24 से 26 नवंबर के दरमियान मामलात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया गया ना, इसमें जी सारा सारा कुछ मुतालबा, गोली कितने अफराद जो है वो शहीद हुए, हस्पतालों की फुटेज कहाँ गई, हस्पतालों की जो रिपोर्ट है वो कहाँ गई, किसने ऑर्डर जो है वो किया था और कैसे पुरअमन एहतजाज के ऊपर इस तरह से जो स्ट्रेट फायरिंग वगैरह है जो पीटीआई क्लेम करती है ये हुई। तो ये नाइटमेयर है जी इस चुंतखिब हुकूमत और उनके हैंडलर्स के लिए। फिर इससे बड़ा भी नाइटमेयर एक आपको बताता चलूँ जी कि इंग्लैंड में जो एक ब्रीफिंग होनी थी, जो बरतानिया के सिटिंग एमपीज़ हैं, यानी कि आप अगर पाकिस्तान में देखें तो एमएनएज़ होते हैं, वहाँ पर टर्म जो है वो ज़रा मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाती है। तो पार्लियामेंटेरियन सिटिंग एमएनएज़ जो हैं उनको जी मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया, तफसीलात बताई गई हैं जुल्फ़ी बुखारी और दीगर की जानिब से जो कुछ हुआ 26 नवंबर को। तो आलमी सतह पर भी इनके ऊपर एक चार्जशीट बन चुकी है और आज 16 तारीख को ये बरतानिया में था और 22 तारीख को अमेरिका में होने जा रहा है। और इसमें क्या बताया गया जी कि पीटीआई के ख़िलाफ़ तशद्दुद को इस्तेमाल किया गया, शहबाज गिल को कैसे जो है वो करंट लगाए गए और बहुत सारी ख़वातीन तक को जो है वो उठाया गया। 13,000 लोग जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात में गिरफ़्तार हुए, इनको गिरफ़्तार किया गया। ये सारी चीज़ें इन एमपीज़ को बताई गई। फिर इसके अलावा जी यूएन वर्किंग ग्रुप की ये रिपोर्ट थी जो कि सामने रखी गई और इसमें ये बताया गया जी कि ये हम क्लेम नहीं कर रहे कि आप कहेंगे जी कि हम अपनी पर्सनल बातें आपको बता रहे हैं, अपने पास से बनाकर चीज़ें बता रहे हैं और क्लेम कर। ये रिपोर्ट्स हैं जो कि सामने रखी बमा सबूत। फिर जी जैसे मैंने बताया कि पूरी चार्जशीट इनके अगेंस्ट जो है वो लगी है और इनके लिए मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये इन्हें छुपने की भी जगह अब नहीं मिल रही। अब इमेजिन करें ना कि आलमी सतह पर इनके ऊपर अगर पाबंदी लगती है तो ये तो पाकिस्तान तो वैसे ही जो है वो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं और बाकी जो है तो सारा ये वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके करते हैं, पैसा सारा इनका वहाँ पर है। तो वहाँ पर जब इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, यहाँ पर ये अवाम में निकलने के काबिल नहीं है, तो अपने घर तक अगर ये महदूद होंगे तो ये चीज़ तो ये नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से इस वक्त ये पाँव पड़े हुए हैं इमरान खान साहब के। फिर आलमी सतह पर एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट को आपने 26 नवंबर और इमरान खान साहब ने जो मुतालबात वगैरह रखे हैं और क्यों इनके लिए नाइटमेयर है, इस डेवलपमेंट के बाद आपको ये चीज़ जो है वो मज़ीद क्लियर होगी। देखिए जी, एक मुआहदा हो गया सीज़ फायर का और जो फ़लस्तीन इसराइल इशू है इस मामले के ऊपर मुआहदा हुआ है और जो जंग थी वो रुक गई है। और ये कैसे हुआ? ये किया गया ट्रंप की जानिब से। अब आप इमेजिन करें कि ट्रंप अभी आया नहीं है और उसने ये प्रोमिस किए थे कि जंगें वो रोक देगा, जंगें नहीं लड़ी जाएंगी। और नेतन्याहू जो है जिस पर ऑलरेडी बहुत सारे मुल्कों में पाबंदी वगैरह लगी हुई है, तो अगर उसको आप समझें कि डंडा देकर ये जो है वो सीज़ फायर कराया गया और अब जो है वो ये होगा कि फ़लस्तीन के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाएगी, आबाद जो है वो दोबारा से किया जाएगा। खैर इसका एक और एंगल भी है कि एक तरह से ये जो मुआहदा हो गया है तो मुआहदे के बाद अब किसी जब ये चीज़ें सामने रखी जाएंगी कि देखें जी अब तो ये इशू जो है वो तो हल हो चुका है और मुआहदा भी हो गया अमन का, तो अब तो तस्लीम ना करने का कोई वो है ही नहीं कि क्यों ना तस्लीम किया जाए, तो तस्लीम किया जाए। तो एक किस्म का ये मुआहदा जो है वो तस्लीम करने वाले मामले का आगाज़ भी है। मैं इसको इस एंगल से भी देख रहा हूँ। बहरहाल जी अगर इसको पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो अगर वहाँ पर ट्रंप के आने के बाद उसने डंडा दिया और जो है वो ये मुआहदा करवाया
और नेतन्याहू जो है वो अगर लेट गया है तो फिर ट्रंप जो है या रिचर्ड ग्रेनेल जो ट्वीट्स कर रहा है पाकिस्तान के लिए या हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहा है, तो यहाँ पर मौजूद जो ताकतवर हैं और इनके जो सहूलतकार हैं वो क्यों करना घबराएं, वो घबराए हुए हैं। और इसीलिए इस वक्त मुलाकातें भी आप देख रहे होंगे कि ख़ुद सामने आकर जो मुलाकातें हैं वो भी की जा रही हैं और जो है वो डीलों की भी जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। तो बहरहाल जी बैरिस्टर गौहर साहब ने जो मुलाकात की उसके बाद वो इमरान खान साहब से भी मुलाकात के लिए गए। इमरान खान साहब ने इसे खुशाइन करार दिया है। बहरहाल इसकी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो अभी सामने आएंगी कि अब इमरान खान साहब का नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा। तो बहरहाल जी कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर अगर आलमी पाबंदियाँ लग सकती हैं, फ़ैसले आ सकते हैं, तो फिर ये जो 26 नवंबर और इनके जो मामला थे ये जब सारे बरतानिया के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके सामने रखे गए और जब अमेरिका के सामने रखे जाएंगे तो इमेजिन कीजिए कि इनके ऊपर जब आलमी पाबंदियाँ लगेंगी तो ये तो पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, तो ना वहाँ पर जाने जोगे हुए, यानी कि दुनिया के किसी कोने में जाने जोगे ये नहीं रहेंगे और पाकिस्तान में तो है ही ये किसी जोगे नहीं, अवाम में निकल नहीं सकते। इनकी पूरी पार्टी मुंतखब हुकूमत नून लीग जो है ये अवाम में नहीं निकल सकती है। तो सत्यानाश इनका हो चुका हुआ है। इस वजह से ये इनको मैं एक नाइटमेयर करार दे रहा हूँ जी कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मुंतखब हुकूमत के लिए। अगली जो अहम ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी वो 26वीं तरमीम के हवाले से करनी है। अच्छा देखें, 26वीं तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और 26वीं तरमीम अगर वापस होती है तो क्या होगा इससे। सबसे पहले तो जी जो ये सारा आइनी बेंच है ये ख़त्म हो जाएगा, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और मैंडेट की जो वापसी है जी, जो फॉर्म 47 और ट्रिब्यूनल वाला मामला है, ये सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि अभी तक ट्रिब्यूनल्स के फैसले नहीं आ रहे हैं सामने ना। तो पहला तो ये यहाँ से जो है वो आगाज़ होगा और फिर उसके बाद ये सारे फॉर्म 47 और ये मामलात खुलेंगे। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से जो हमारी मुलाकात हुई थी कुछ रोज़ कबल, उसमें भी उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन से रिलेटेड वो बेंचेस बना रहे हैं। उन्होंने जजेस के नाम बताने से इनकार किया था कि अभी तो वो नहीं बता सकते, लेकिन बेंचेस बन रहे हैं और केसेस जो है वो सुने जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है ये जो डेवलपमेंट हुई है और जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा है उन सारी चीज़ों को आप इससे ज़रा जोड़ कर देखें ना, तो ये फॉर्म 47 खैर अब तो हालात या सूरत हाल उस जगह तक पहुंच गई है कि फॉर्म 47 खुले या ना खुले उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खाली कमीशन ही बना देना तो इनकी मौत है। ये मतलब है खुद मरे हुए हैं इस वक्त कि हम करें तो क्या करें कि इमरान खान ने हमें हर तरफ से फंसा दिया है, हम किस तरफ से अपने आप को बचाएं। ये किसी फॉर्म 47 वाला मामला तो बहुत जो है वो पीछे रह चुका है, लेकिन खैर इनिशियल उसमें तो इमरान खान साहब के कमीशन और कैदियों की रिहाई के वाले से मुतालबात आए हैं। आगे ये सारी चीज़ें होंगी और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ओपन होंगी और इनकी जो असलियत है वो मज़ीद इमरान खान जो है वो आवाम को दिखाएगा। तो बहरहाल जी इसके अलावा एक और जो बड़ी तब्दीली होगी और इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी दावा किया था एक कि इस वक्त कहा जा रहा है जी कि इस तब्दीली को आप छोड़ दें, बाकी जो आपने करना है आप वो कर लें, वो है जी एक्सटेंशन। क्योंकि नवंबर में जो टर्म है 3 साल टर्म वो ख़त्म हो जानी है और अगर तरमीम वापस होती है तो तरमीम के बाद ये टर्म 3 की बजाय 5 साल कर दी गई थी, तो 5 के बाद वापस ये 3 पर आ जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि नवंबर में अल्लाह हाफिज़ नौकरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस जो कहा जा रहा है बकौल शहजाद अकबर के, अगर इस मामले को ना छेड़ा जाए तो उसका मतलब है कि मज़ीद 2 साल और फिर 2 साल के बाद हो सकता है कि मज़ीद 5 साल की भी एक्सटेंशन हो सकता है। ये वैसे एक मैं गुमान कर रहा हूँ, लेकिन उस 5 साल का मतलब ये होगा कि 10 साल तक जो है वो बरकरार रहेंगे। लेकिन वो तो खैर नामुमकिन सी ही चीज़ नज़र आ रही है। बहरहाल जी अभी तो इस मामले पर ही चीज़ें अटकी हुई हैं कि अगर ये तरमीम फिर वापस होती है तो फिर क्या होगा कि नवंबर में जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी और नौकरी ख़त्म हो जाएगी और घर जो है वो जाना पड़ेगा। तो ये इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। आलमी लेवल पर भी जो मंजरनामा है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होता जा रहा है। दूसरी तरफ ये यहाँ पर दावे कर रहे हैं जी कि बिलावल जरदारी जो है इसे ट्रंप ने बुला लिया है, वो भी एक झूठी खबर है। ट्रंप ने अपने हल्फ बर्दारी तकरीब पर बिलावल जरदारी को नहीं बुलाया। एक तरीकाकार उसका ये होता है कि आप वहाँ पर $10 मिलियन जो है
वो देकर वहाँ पर आप जो टेबल है वो रिज़र्व कर सकते हैं जी कि हम यहाँ पर बैठना चाहते हैं। इस किस्म की कोई चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल बुलाया शुलाया कोई नहीं है, और आप देखें कि खाली उसके बुलाने के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इनको जो है वो कितनी ज़्यादा उसके ऊपर ही खाली खुशी हो रही है और ये उछल रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं हो रही है। ये आज मुज़ाकराती कमेटी की मेंबर भी हैं, ये कह रहे हैं। तो नहीं हो रही तो फिर मुलाकातें क्यों हो रही हैं? राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।